हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सज्जन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल THA पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इसी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड से। चैप्टर चल रहा है अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास में, उसमें मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन थर्ड में फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो एक सिचुएशन दी हुई है कि हमारे पास में दो नंबर हैं जिनका सम कितना दिया हुआ है 27। कोई भी दो नंबर है जिनका सम कितना दिया हुआ है 27, मतलब ये कोई दो नंबर है, ठीक है, और इनका सम हमें दिया हुआ है 27। क्लियर? और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 182। ये दोनों नंबर कोई भी हो सकते हैं, ए और बी। क्लियर? अब इस सिचुएशन में हमें ये दोनों नंबर नहीं पता, तो उस दोनों नंबर को अपन लेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। यदि एक नंबर एक्स है तो अदर नंबर कितना होगा? अदर नंबर, क्योंकि हमें गिवन क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 27। मान लो एक नंबर यदि एक्स हुआ तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स। तो दूसरा नंबर होगा बेटा अपने पास में 27 माइनस एक्स। क्लियर? ये चीज बात को समझा? अगर मैं इसको अगर x मानता हूं, यहां अगर x मान लेता हूं, तो ये नंबर अगर अपन निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना आएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर? ये चीज। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि इन दोनों नंबर को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अपने पास में कितना दिया हुआ है 182, ठीक है। इट मींस x इंटू में 27 माइनस एक्स किसके बराबर रहेगा 180। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से मिला 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। क्लियर? सीक्वेंसली करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर लेके आए माइनस 182 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 कॉमन दिखाने पर यहां बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, दैट इज 0 के बराबर। क्लियर? माइनस 1 इधर जाएगा 0 के डिवाइड में, तो 0 ही बन जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब मेन चीज का इसका फैक्टराइजेशन अपन निकालेंगे, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन, इट मींस 182 और मल्टीप्लाई 1, तो क्या मिलेगा 182, ठीक है। इसको इधर समझते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 91। फिर अगेन इसमें किससे डिवाइड जा रहा है अपने पास में, 2 से तो जा नहीं रहा, तो 3 से करेंगे, 3 का भी नहीं जा रहा है इसमें। बात समझ में आई? 3 का रूल भी काम नहीं हो रहा, 5 का भी नहीं हो रहा, लेकिन 7 से ही डिवाइड अपने पास में। जब 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 13, और यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14। चेक करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड करने पर अपने को कितना मिल रहा है 27, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 182। मतलब हमें चाहिए भी तो 27 ही था, तो ऐड करने पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब इन दोनों में से अपन कॉमन ले लेंगे, यहां देखते हैं तो कॉमन कितना आया अपने पास में x, यहां से क्या बचा x माइनस 14, तो x माइनस 14, चलिए इतना हुआ। अब माइनस 13x प्लस 182 में से कॉमन, तो कॉमन निकालने पे मिला अपने को माइनस 13
और यहां से x माइनस साइन चेंज होगा और ये अपने पास में कितना मिलेगा 14 बराबर 0। ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, इसको एक बार लिखे आप, और ब्रैकेट के बाहर ये हैं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको 14 और यहां से x की वैल्यू मिली 13। क्लियर ये चीज? बात समझ में आई? इट मीन्स ये दो आपके आंसर हो गए। यदि एक नंबर 13 है ना, दोनों नंबर आप यूज कर सकते हैं। यदि एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर कितना होगा? 27 माइनस 13 दैट इज 14। यदि आप x की वैल्यू 14 यहां पे लेते हैं तो दूसरा कितना आ जाएगा? 13। इट मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट इसका थर्ड का आंसर क्या रहेगा? x की वैल्यू 13 एंड 14। यहीं पे इसका ये सॉल्यूशन है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4। रीड करते हैं ध्यान से। फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्या दिया है? चलिए क्वेश्चन में कहा कि भाई दो कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, हमें नहीं पता कि वो कौन से हैं, लेकिन यदि उनके स्क्वायर्स का सम करें तो आंसर मिलता है 365। अब जो अपने को नहीं पता तो क्या मानेंगे उनको? x। ध्यान से समझे। लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया? x। समझ में आई बात? तो अगला क्या होगा? सेकंड कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x का अगला कितना होगा? x प्लस 1 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा कि इनके स्क्वायर का सम, तो पहले इनका स्क्वायर करें x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर कितना देगा? 365। क्लियर ये चीज? अच्छा, इसको एज इट इज रखा, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 365। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होके मिला 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसको इधर लेके आएंगे माइनस में। ठीक है, माइनस करते हैं, यहां पे क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। यहां क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक चीज देखने को मिली है कि यहां पे 2 अपने पास कॉमन आ रहा है, तो उसको और छोटा कर लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, ये आ गई बेटा अपने पास में क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आगे सोल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 और कांस्टेंट टर्म कितनी है? 182। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज मिलती है। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे? इसके फैक्टराइज करेंगे और क्या चाहिए अपने को? 1 चाहिए। 2 से डिवाइड करता हूं, 2 9 जा तो 91 आ गया। अब इसमें किससे डिवाइड होगा? ना 3 से ना 5 से, किससे? 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 से डिवाइड करने पर कितना मिला? 30। चेक करते हैं, 7 2 जा 14
और 14 माइनस 13 क्या आएगा 1, जो कि अपने को चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 182। तो इसके फैक्टराइज क्या क्या हो जाएंगे अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे इसमें से तो यहां मिलेगा x प्लस 14। क्लियर ये चीज। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस का 30। तो यहां से क्या बचेगा स्टूडेंट, यहां से आएगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, अब ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, x प्लस 14 एक बार और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। 0 को दोनों के बराबर लो, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 14। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 30। क्लियर। अब कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है सर, पॉजिटिव 13 करनी है। क्यों करनी है भाई, क्योंकि उसने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो अपने पास में एक आंसर तो क्या बन गया 13, तो सेकंड इंटीजर क्या बनेगा, सेकंड इंटीजर आएगा अपने पास में x प्लस 1 दैट इज 13 प्लस 1 यू गॉट 40। तो आंसर क्या बना है इसका भी 13 एंड 40। तो वो दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर थे 13 एंड 40। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए तो उसके नोट्स प्रिपेयर करते रहे साथ साथ में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डियर स्टूडेंट, ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, लेस देन इट्स बेस, है ना। क्या कहा कि एक अपने पास में राइट ट्राइंगल है। पहले इस बात को समझिए कि एक अपने पास में राइट ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, राइट ट्राइंगल क्या होता है अपने पास में, जिसमें एक एंगल क्या हो बेटा, एल्टीट्यूड का मीनिंग है हाइट। तो सपोज करो मैं इसको क्या मान लेता हूं, इसकी हाइट h, एल्टीट्यूड, और ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पढ़ा होगा ना आपने क्या, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ याद आ रहा होगा। इसी अकॉर्डिंग में इसने कंडीशन बना दी कि ऐसा ट्राइंगल है अपने पास में राइट ट्राइंगल जिसकी हाइट बेस से 7 सेंटीमीटर कम। अब मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था बेटा, जिसके बारे में हमें कुछ कह दे उसको नहीं मानना है। किसके बारे में कहा हुआ है, इसके बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में कहा है कि बेस से 7 कम है, इसका मतलब बेस को यहां क्या मानना है, x मानना है। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए तो अपन क्या मानेंगे, लेट बेस क्या है, x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है, हाइट वो कितनी आ जाएगी, x माइनस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन की शर्त हो। अच्छा, हाइपोटेनियस कितनी दी हुई है, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस साइड है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें आपस में क्या रिलेशन है भाई, कैसे निकालेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी। तो याद करते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम, इससे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि सर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहां पे हाइट का काम करेगा। अच्छा, हाइपोटेनियस कितनी दी है 13,
बेस कितना है x और परपेंडिकुलर है x माइनस। क्लियर? सोल्व करते हैं इसका। ये हो गया 169 एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14। कैसे ओपन किया इसको? a माइनस बी के होल स्क्वायर, उस आइडेंटिटी से इसको ओपन किया। यहां पे लाइक टर्म्स क्या है? 2x स्क्वायर है सर, माइनस 14x है प्लस 49, और इधर कितना है 169। क्लियर? अब 169 को इधर ले जाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, क्योंकि 0 इधर बचेगा तो मैंने उसको इस तरफ लिख दिया। अपने पास क्या बचा? यहां पे सोल्व करते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, कितना बचेगा जब आप माइनस करेंगे इसमें से? तो माइनस का 120, माइनस का 120 बराबर में 0। क्लियर? यहां तक जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आई तो इसमें से हमें दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्लियर? ये 2 उधर जाके कैंसिल, तो यहां से क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? इसके फैक्टराइज निकाल देंगे। ठीक है, फैक्टराइज में क्या करेंगे कि अपने पास 60 है। क्या है भाई अपने पास में? 60। तो 60 जब अपने पास में आया और यहां पे कितना है 1, तो 60 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 2 से किया तो कितना आ गया 30, 2 से अगेन कर रहे हैं कितना आ रहा है 15, यहां कितना आया 4। क्लियर हुआ? अपने को चाहिए कितना? कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो अगेन इसमें किससे जा रहा है? 3 से, 3 5 सा, और इनका मल्टीप्लाई करने पर 12, यानी 12 माइनस 5 क्या दे देगा आपको? 7, और 12 5 सा क्या हो जाएगा? 60। फैक्टराइजेशन मेथड है। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60। ठीक है, अब x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्लियर? इसमें से क्या करो? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, x माइनस 12, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे। यहां से क्या बचेगा? x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? x माइनस 12 अपने पास में एक बार लिखा जाएगा, दूसरा लिखा जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने पास में यहां से क्या मिलेगी? और x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 12, और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 5। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई अपने पास में, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव। अब कौन सी कंसीडर करेंगे? नेगेटिव वाली कंसीडर नहीं करेंगे। कारण क्योंकि आपको बता दूं बेटा, कोई भी डायमेंशन या डिस्टेंस है ना, या आपके मनी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। समझ रहे हो? इसलिए x की वैल्यू क्या कंसीडर होगी? 12 कंसीडर। तो बेस आपका कितना आ गया? 12 आ गया। बेस कितना आ जाएगा? 12। तो एल्टीट्यूड कितना? बेस आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा? 12 माइनस में 7 था कंडीशन, यानी 5। तो ये आपके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? नोट्स बनाइए आप इसको। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उस पर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है। कभी आप 4-5 लाइन देख कर सोच रहे हैं कि पता नहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 1 बाय 1 लैंग्वेज को समझेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, इसको रीड करते हैं ध्यान से।
एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कोई भी इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो एक दिन में कुछ 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 क्या बनाती है भाई, खिलौने बनाती है या कोई आर्टिकल बनाती है एक दिन। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, करेक्ट। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्जर्व किया, एक दिन ये देखा गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कीमत है वो क्या है, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सर समझ नहीं आया क्या कहना है सर, है ना? नहीं, दोबारा रीड करके समझ सकते हैं। मैं बता दूं इसने क्या कहा। इसने ये कहा कि भाई कोई एक इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाती है, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट जो एक आर्टिकल की है वो किस प्रकार से रखी हुई है कि भाई उस दिन जितने भी खिलौने बनेंगे, ठीक है, उस दिन जितने भी आर्टिकल बनेंगे उसका ट्वाइस यानी उसका दुगना और उससे 3 रुपए ज्यादा उस आर्टिकल की कॉस्ट होगी। सपोज करो, मैं मान लेता हूं उस दिन 100 आर्टिकल बने। बेटा ध्यान से समझना कि उस दिन 100 आर्टिकल बने हैं, ठीक है। अब इस पे कंडीशन अप्लाई, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकाली, कह रहा है इसका दुगुना, तो इसका दुगुना कितना होगा 200 और उससे 3 ज्यादा, तो मतलब कुल मिलाकर क्या, कुल मिलाकर उस दिन उस आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 203 रुपीज होगी अगर उस दिन 100 खिलौने बनते। बात समझ में आई? यदि उस दिन X खिलौने बने, क्या बने हुए X आर्टिकल बने, तो कॉस्ट क्या होगी उस आर्टिकल की कि भाई उसका ट्वाइस कर देंगे 2x प्लस क्या कर देंगे, तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। क्लियर? यानी हमें उस दिन आर्टिकल कितने बने हैं ये पता ही नहीं है, तो बेटा उसको क्या मान लेंगे x मान, क्या मानेंगे x। चलिए सबसे पहले क्या करना है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे, हम ये मान लेते हैं कि उस दिन जो खिलौने बने वो x, क्या है x। अब कॉस्ट आ जाती है कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ऑन दैट डे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x यानी इसका डबल प्लस 3। क्लियर है? ये एक खिलौने की कीमत है भाई, एक खिलौने की। अच्छा, अब उसमें क्या कहा कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, ये 90 क्या है, कह रहा है कि उस दिन जितने भी खिलौने बने ना उन सभी की कॉस्ट मिलाकर कितनी है 90। तो ये तो कॉस्ट किसकी है, एक आर्टिकल की, और बने कितने हैं x। बात समझ रहे हैं ना? तो टोटल कॉस्ट भी तो निकाले अपन कि टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे, तो x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2x प्लस 3 रुपीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई x इंटू में 2x प्लस 3 किसके बराबर रहेगा 90, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको यहां लेंगे 90 बराबर 0। ये अपने पास में आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको फैक्टराइज तरीके से सोल्व करें। अब यहां पे कितना है 90, यहां पे कितना है 180,
इट मीन्स 180 का आप फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से डिवाइड किया कितना 90 आया, फिर 2 से डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है 45, यहां कितना आ गया। अभी आगे फर्दर सोल्व करेंगे इसको। अपने को क्या चाहिए 3 चाहिए, तो इसमें किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, क्लियर। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास में कितना बनेगा ये 15, और यहां कितना आएगा 4 3 जा 12। चेक करो 15 माइनस 12 क्या मिल गया 3, और वही तो चाहिए अपने को, और 15 मल्टीप्लाई 12 क्या देगा आपको 180। तो इसके फैक्टर क्या क्या मिलेंगे 2x स्क्वायर और 3x को आप क्या लिखेंगे 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर, क्लियर ये चीज। अच्छा, इसमें से जब कॉमन निकालते हैं तो यहां से मिलेगा x और यहां बचा 2x प्लस 15, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास, तो यहां से जब अपने पास 12 और 90 का जब अपन कॉमन लेंगे यानी हाईएस्ट फैक्टर इसमें से अपने पास में क्या आएगा, तो अगर अपने पास 6 कॉमन यानी इनमें से क्या आएगा 6, तो यहां से क्या बचेगा 2x और यहां पे प्लस और 15, ठीक है। 90 में से 6 कॉमन लेने पे क्या बचेगा 15 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं, ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे 2x प्लस 15, और यहां पे क्या आ गया अपने पास में x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस 15 के बराबर भी 0 रखो और x माइनस 6 के बराबर में भी 0। यहां से x की वैल्यू क्या आई माइनस 15/2 और यहां से x की वैल्यू क्या आई 6। अच्छा, 2 वैल्यू आ गई, कौन सी कंसीडर करनी है, नेगेटिव तो कंसीडर होगी नहीं, कारण रुपए की बात हो रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ना डिस्टेंस ना किसी की हाइट ना किसी की लेंथ ना आपके रुपए, है ना, मनी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में x की जो वैल्यू कंसीडर होगी 6, और मीनिंग क्या हुआ कि भाई उस दिन आर्टिकल कितने बने थे 6 आर्टिकल बने थे, क्योंकि पूछा भी क्या है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक चीज तो ये पूछी, तो हेंस अपने पास में नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो वो तो कितने आए 6, और अपने पास में कॉस्ट है ना, उस दिन कॉस्ट कितनी रहेगी अपने पास 2x प्लस 3, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल 2x यानी 6 प्लस 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज। उस दिन जो खिलौने की अपने पास में कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी बेटा 15 रुपीज। तो बेटा इसी क्वेश्चन के साथ में अपनी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए हैं, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए हैं बेटा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। आगे नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 4.3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।